ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमो सुनित कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। हैदराबाद से प्रीति जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। सब हमें संयम सिखाते हैं, पर जब कोई हमारे साथ बुरा करे या हमारी ना सुने और दूसरों के सामने नीचा दिखाए और हम चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएं और वो बातें भी दिमाग में घूमती रहती हैं, तब हमें उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, परिस्थितियां हर दिन हर समय नई नई आएंगी ही आएंगी, और जिसके पास उपेक्षा का भाव है वही बाहर निकल पाएगा। चाहे परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, बात तो सब संयम की ही करते हैं, धीरज की करते हैं कि धैर्य रखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में लिखा है कि विपुल निर्जरा होती है उस व्यक्ति की, जो जीव अपनों के द्वारा दिए गए दुखों को, परिचयों को, उपसर्गों को सहन करता है, उसकी विपुल निर्जरा होती है। यानी कि उसकी निर्जरा अन्य की अपेक्षा से बड़ी तीव्र होती है। इसलिए सबसे पहले मन में एक बात बना ले कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसका कोई उपाय नहीं है। जब आप ऐसा स्वीकार लेंगे कि इसका कोई उपाय नहीं है, तो ही आप सुखी हो पाएंगे। उपेक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। यद्यपि कहना सरल है, करना कठिन है, फिर भी कहना भी है, करना भी है। मैंने कुछ दिन पहले नीति में कही थी ये बात। जब कोई ज़्यादा परेशान करे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहे, आपकी निंदा करे, मन में सोचना पागल है साला, कहना नहीं, मन में सोचना पागल है। अब ऐसे पागलों का क्या उपाय करोगे? आप घर पर सो रहे हो और गली में बहुत सारे जानवर भौंक रहे हैं, आप क्या करोगे? गधा रेंक रहा है, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? पड़ोस में शादी चल रही है और डीजे बज रहा है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं, कान में रुई लगाओ, सो जाओ। उपेक्षा ही करना पड़ेगी। उसके शब्दों को अपना मानना छोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। फिर से कहता हूं, उसके शब्दों को अपना मानना छोड़ दो। मानो ही मत कि वो आपके लिए कहे गए हैं। बहुत बड़ी भीड़ है, मॉल है, और किसी ने आवाज लगाई, अशोक सुनना जरा, तो जिसका नाम अशोक है, यहां किसी का नाम अशोक है क्या? एक। किसी का नाम रमेश है क्या? नहीं है। चलिए सुनिए, यहां पीछे से कोई आवाज लगाता है, रमेश, रमेश भाई खड़े हो जाओ, रमेश भाई खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई रमेश नहीं है। जब कोई आपके लिए ऐसा कहे, समझ ले हमसे कहा ही नहीं गया है, ऐसा चिंतन करें। सागर से सुवी जैन नमोस्तुन वृद्धि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। किसी वस्तु के खो जाने पर किसी अन्य समाज के पंडित के पास जाकर पूछना कि हमारी खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं, यह मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा क्या? देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते कि नहीं? वो देख के जाते हैं कि डॉक्टर जैन है कि अजैन। आगम में एक बात लिखी है कि अगर
अंतिम समय आए जब जीव का समाधि संलेखना लेना हो, तो कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी उससे आयु पता कर लें। विषय की गंभीरता को समझना। क्या कहा आगम में? अगर कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो उससे अपनी आयु पता कर लेना और फिर संलेखना की ओर चले जाना। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान बुरा नहीं है, सामान्य ज्ञान तो उसके पास भी होता है। अगर कोई बताने वाला है व्यक्ति कि आपका ये सामान यहाँ रखा है, प्रणाम नहीं करना, उसकी विनय नहीं करना, उसको पंच परमेष्टि नहीं मानना। अगर सामान्य रूप से मालूम चल जाए चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपको अगर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना पड़े दुनिया को दिखाने के लिए भी, तो आपकी चर्या मिथ्यात्व में ही आएगी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आके खा लेते हैं, ऐसी सामान्य रूप से अगर वो बता दे कोई जिसको कुदेव आदि या कुअवधि ज्ञान आदि, कुअवधि ज्ञानी कोई देव सिद्ध हो, तो बता दे तो सुनने में कोई दोष नहीं है। ज्योतिषी के पास भी तो जाते ही हैं, वास्तु के पास भी जाते हैं, वास्तुकार के पास भी, लेकिन अपनी श्रद्धा पंच परमेष्टि में ही रखना। मैं भी नहीं, मैं ही, तो आपका जाना सार्थक है। वरना रिस्क हो तो ना जाएं, चीजें घूम जाएं तो घूम जाएं, सम्यक दर्शन ना घूमने पाए। मुंबई से महक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे अंदर कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं हो रही है। अब मैं बॉडी के साथ दिमाग से भी फिट नहीं हूँ, साथ ही मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। देखिए, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता ना हो उनको उनके पास चले जाना चाहिए जिनके निर्णय लेने में वो कुशल हो। दुनिया में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो वो आपकी चीज़ आपको बताते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो समझ नहीं है, आप एक बार हमारे पास आ जाएं, हम आपको निर्णय लेके बता देंगे। एक बात देखना कि आप लोगों में से बैठे कितने लोग हैं जिनको खुद का चेहरा अभी अभी बैठे बैठे दिख रहा है, फोन में नहीं, बिना आईने के। कितने लोगों को चेहरा दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन हमको सबका चेहरा दिख रहा है। अथवा एक और उपाय है कि आप आकर के मेरी आंखों में देखो तो आपका चेहरा जरूर दिखेगा। तो अगर आपके पास अपना चेहरा देखने की, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो गुरु के पास आ जाएं, गुरु आपको जरूर निर्णय लेके दे देंगे। और जब तक निर्णय ना ले पाए हों तब तक धीरज का परिचय दें, बिखरे ना, निखरें। समय कई बार विपरीत आता है, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, समझें और संभलें, निखरें, खुद को निखारें, तब जाकर के आप बिल्डअप कर पाएंगे। मुंबई कोई ज़्यादा दूर नहीं है और आपके करियर से भी कोई बड़ा नहीं है। गुरु के पास आएं, गुरु आपको वो संदेश दे सकते हैं, अथवा कोई आपका बहुत निकटतम हो जो आपको अच्छे से समझता हो, वो आपको निर्देश दे सकता है। निर्णय के विहीन जीवन जिएंगे, दुख रहेगा। निर्णय लेना कठिन है, काम सारे सरल हैं, ऐसा समझिए। बंटी प्रजापति नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, घर वालों ने बाल विवाह कराया पर अब प्रेम किसी और से है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं इज्जत की बात है, क्या करूं गुरुजी? देखिए, भगवान का ये समूह शरण है, यहाँ सबके प्रश्न आते हैं। कुछ समय के लिए अपने मन को बांध के रखें। अगर विवाह आपका कर चुके हैं तो किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। हो सकता है कि आपके मन की ना हो, लेकिन मन की ना हो चलेगा, परिवार की और धर्म की भी लेके चले। किसी ना किसी का विवाह तो हुआ है आपके साथ, तो उस जीव की क्या गलती, उस जीव की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? माना कि आप उसको छोड़ दो तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं, उसकी क्या गलती? अब आप बोलो कि मेरी भी क्या गलती? कोई बात नहीं, किसी ना किसी एक को तो सहन करना है। अगर आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी मानवता है, चूंकि उससे आप जिससे आप प्रेम करते हो उससे विवाह नहीं हुआ है, कम से कम उसका जीवन बर्बाद ना करें जिससे विवाह हुआ है।
जिससे आपका विवाह हुआ है, अब कोई बात नहीं, जो मिला है उसको चाहने लग जाओ, सब बराबर हो जाएगा। सिवनी से मोक्षिमा जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, अगर किसी साधक का समाधि मरण हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार कितने समय में कर देना चाहिए? यदि मरण रात में हो गया हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, आगम की व्यवस्था और तत्काल की व्यवस्था दोनों में अंतर है। यद्यपि ये वर्तमान की अपेक्षा से प्रासंगिक नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि आगम जो है वो तो कहना पड़ेगा। जब कभी कोई जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है, विषय बहुत गंभीर है, उसको गंभीरता से समझना, या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर या किसी सामान्य जीव पर आप गौर मत करना। आगम की क्या व्याख्या है, भगवती आराधना आदि की क्या व्याख्या है। जैसे कोई जीव शरीर से निकला, अंतर मुहूर्त के पश्चात उसमें तत्संबंधी उसी जाति के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये सिद्धांत का नियम है। किसका नियम है? ये सिद्धांत का नियम है। अब जैसे कोई मनुष्य, उसका देहावसान हुआ, जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर में 6 महीने तक की योग्यता रह जाती है, लेकिन जो महापुरुष नहीं है, सामान्य है, 63 साल का पुरुषों में नहीं आते हैं, ऐसे मनुष्यों के शरीर में अंतर मुहूर्त के अंदर सम्मूर्छन पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के अनंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जब किसी के देह का अवसान हो, अंतर मुहूर्त के अंदर संस्कार कर देना चाहिए। अब बात आती है दिन की रात की, तो आगम में लिखा है कि जब हो तब संस्कार कर देना चाहिए, दिन रात नहीं देखना चाहिए। इसका एक सुंदर सा प्रमाण क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी का उनकी जीवन गाथा में आता है। जब उनकी मुंह बोली माँ चिरौंजा बाई, उनका देहावसान हुआ और रात्रि के लगभग 8 या 9 बजे होंगे, उन्होंने उसी समय सागर में, एमपी में, उसी समय उनका वो अंतिम शरीर के संस्कार करवाया, क्योंकि जो इसको जाना था वो जा चुका है। आपके राग में कई अनंत जीव ना मरे, इसका ध्यान रखें। फिर भी ये समाज की व्यवस्था है, साधुओं की नहीं। अब जब साधु भगवान की समाधि होती है, अब वो समाज की व्यवस्था है कि उनको जल्दी से जल्दी संस्कारित करें। अब समाज के लोग विलंब करते हैं तो गलती इसमें साधु भगवानों की नहीं है, ये समाज के लोगों को पाप का बंध होगा। अपन को पाप का बंध साधु परमेष्टियों को नहीं होगा। और जो आत्मा चली गई वो तो चली गई, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चतुर्थ काल में 5 मुनिराज जंगल में बैठे हैं, एक का स्वर्गारोहण हो गया, समाधि हो गई, अब वो कहाँ जलाने जाएंगे? तो वो क्या करते थे, उस शरीर को ले जाकर के पर्वत में रख देते थे और छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि अग्नि जला नहीं सकते, रखेंगे तो बदबू आएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तो दूर पर्वत में ले जाकर के मध्य पर्वत के बीच में रख देते थे। 3 दिन बाद जाके देखते थे कि सिर कहाँ मिला है। अगर सिर पर्वत के नीचे मिला है मतलब अधोगति हुई है, सिर पर्वत के ऊपर मिला है मतलब ऊर्ध्व गति हुई है। ये प्रमाण चरणान योग के ग्रंथ में मिलते हैं, ऐसा समझना। यहाँ किसी व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं है, आगम की ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा समझिए। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन हैं आए, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखें। एक बार स्त्री वर्ग व पुरुष वर्ग। नमोस्तु महाराज जी, ये अठायाँ आ रही है, उसमें 9 दिन का विधान होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अठायाँ आ रही है, इसमें 9 दिन का विधान होता है। तो नंदेश्वर द्वीप का जो विधान होता है, इसमें 6 पूजा 7 पूजा ऐसे होती है। तो 9 दिन का होता है, तो उसमें 1 दिन का में क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार वो तिथियां घटती बढ़ती हैं, तो करना क्या चाहिए कि जो जिस दिन ज़्यादा अर्घ हैं उसको डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि आपके वो आकुलता खत्म हो जाए। और जब कम दिन हो तो 1 दिन आगे बढ़ा लेना चाहिए। नमस्ते। जो 28 पर्व हैं, 8 दिन आराधना के हैं, अगर ज़्यादा मिली हैं तो अपन अधिक कर सकते हैं। जैसे पर्युषण पर्व कई बार 11 दिन के भी आ जाते हैं,
कई बार 12 दिन के भी आ जाते हैं, पता है आप? कई बार, एक बार बीच का समय आया था कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले 12 दिन के पर्यूषण हुए थे। 2 तिथियां डबल हो गई थी, तो 12 दिन के पर्यूषण माने थे। जो तिथि डबल हुई थी, जैसे माना कि उत्तम मार्दव दिन के दिन 2 तिथि, वो तिथि 2 दिन चली थी, तो उस धर्म को 2 दिन तक मनाया गया था। फिर भी ऐसा कभी हो जाए तो अर्घों को थोड़ा सा अपन व्यवस्थित कर लें, ताकि आप उस समय विशुद्धि और बढ़ा करके शांति से बिना आकुलता के विधान कर सकें। ऐसा समझिए। नमस्ते। नमोस्तु महाराज। आपने सुबह प्रवचन में कहा कि राजा का से द्वेष नहीं रखना चाहिए, पर जैसे अपन अभी देखते हैं संसार में कई देश राजाओं की गलत नीतियों की वजह से बर्बाद हो गए, तो क्या ऐसे समय में भी जनता को चुप रहना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, यहाँ पर जो मैंने सुबह कहा था, वो जो नीति थी वो व्यक्तिगत रूप से थी। जैसे कभी कोई राजा राज्य को नहीं संभाल पा रहा है, या वो कोई गलत निर्णय ले रहा है, अथवा उसके निर्णय से आपको हानि है। जैसे आपका कपड़े का व्यापार है और राजा ने अगर उसका कपड़े संबंधी टैक्स बढ़ा दिया है, तो आपको ही लॉस है और सोने चांदी वालों को नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से आप विरोध ना करें, सामूहिक या जो उनके सहचर मंत्री वगैरह हैं तद रूप से अगर आप विरोध करते हैं तो आपकी भी रक्षा होगी। बहुत सारे आगम के ग्रंथों में कथाएं आती हैं, जब राजा राजगद्दी के योग्य नहीं था और उसको राजगद्दी पर बैठा दिया गया, तो पूरी प्रजाजन ने मिलकर के उसको राजगद्दी से हटा करके दूसरे राजा को स्थापित किया। तो अगर सामूहिक रूप से अगर वहां जाकर के आप बात रखते हैं तो ठीक है। सुबह मैंने जो कहा था, व्यक्तिगत रूप से अगर आप विरोध करते हो तो निश्चित मानना आपकी हानि होगी। जब नारे लगाने जाओ तो सब खड़े रहते हैं, वहां लाठी चार्ज हो तो पीछे मुड़ के देखना, आप अकेले खड़े मिलोगे। सामूहिक रूप से जाएं एकता के साथ, तो आपकी बात स्वीकार है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपसे अभी दिन में भी डिस्कशन आपने बताया था कि जैसे पंथों की वजह से हमारा समाज बहुत अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, तो हम सब जैन, हम सभी ऐसा क्या करें कि हमारे में इस तरह की भावना न आवे, और हमारा ये दृष्टिकोण रहता है कि कोई भी मुनि आवे हम उनका अच्छी तरह स्वागत करें, और उनको अपने धर्म की प्रभावना तो जब भी बढ़ेगी। आज आप मुनियों के द्वारा ही हमारा धर्म की प्रभावना होती है। देखिए, अगर मुनि नहीं आगा होंगे। अच्छी बात है जो पंथों में समाज का बंटवारा हो गया है। ये बात वही कह पाएंगे जो पंथ के आग्रह से रहित होंगे। जो पंथों से बंटवारा हो चुके, अब वो जो दूरियां बन चुकी हैं आप मिटा नहीं सकते। कि मैं चाहूं कि वो दूरियां खत्म कर दूं तो वो तो अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, क्योंकि वो बहुत मोटी गठान बन चुकी है। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो जो जिस पंथ को मानता है, जिस मंदिर में जो अभिषेक पूजन आदि की परंपरा है, उसमें हट ना करके साधु लोग जो चल रही है उसको चलने दे। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। माना अपन तलवंडी आए हैं और यहाँ पर 13 पंथ आमनाएं से पूजन अभिषेक होता है, मंदिर की यही व्यवस्था है, कोई बात नहीं। भीलवाड़ा जाते तो वहां जमुना विहार है, वहां पर 20 पंथ की व्यवस्था है, कोई बात नहीं। गोमटेश्वर जाते हैं, कर्नाटक की यात्रा करते हैं, वहां 20 पंथ की व्यवस्था है। जिस मंदिर की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करके वो श्रावक परस्पर में प्रीति से रहें। ये निर्णय कर लें कि इनको दूध से अभिषेक करने में अच्छा लगता है, ये दूध से करते हैं, हमको पानी में लगता है, हम पानी से करते हैं। क्रियाएं विशुद्धि के लिए है। अब इस इतने बड़े पंथ के अंतर को आप मिटा नहीं सकते। मैं भी बहुत प्रयास कर लूं तो भी नहीं मिटा पाऊंगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी कहते तो भी कोई नहीं मानता। गुरु की लोग उतनी ही मानते हैं जितनी उनकी इच्छा होती है। आप समझना, कोरोना में कहा साधुओं ने ना कि भैया मंदिर मत जाओ, घर से ही पूजन कर लो, कितने लोगों ने बात मानी? समझना आप। तो उतनी ही मानता है व्यक्ति जितनी उसको मानना है। ये प्रैक्टिकल है लाइफ का। तो अपन ऐसा करें, इस अंतर को आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए, जो जहां है उसको वैसा ही स्वीकार लो। बिल्कुल जैसे जब कोई बैंक करप्ट हो जाए, दिवालिया निकल जाए,
तो बैंक उससे लड़ता झगड़ता नहीं है, मारता पीटता नहीं है। उसकी जितनी प्रॉपर्टी है सीज कर लो, उसमें जितना फायदा ले सकते ले लो। अब जो मंदिर जिस परंपरा का है उसका आनंद लूटें। आपको दूध का अभिषेक करना पसंद नहीं है, आप देख लें। जिसको पानी का देखना पसंद नहीं है वो पानी का भी देख ले। परस्पर में प्रीति बना के रहें। आजकल तो एक नई चीज चालू हो गई, जब कोई शादी करता है पहले पूछता है आप कौन से पंथी हो, 13 पंथी हो कि 20 पंथी। बोले लड़की वाले 20 पंथी है तो नहीं करना, लड़के वाले 20 पंथी है तो नहीं करना, 13 पंथी है तो नहीं करना। ऐसा करते रहोगे फिर आपके घर में कहीं का और भोजन पकाने वाली भी आ सकती है। तो अपन इसका ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि आने वाले 10-15 साल में ये अंतर खत्म हो जाएगा, नमस्ते। ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब श्रावक मध्यस्थ हो रहे हैं। ये बीच का 15-20 साल का दौर आया था, एक बहुत बड़ा युद्ध जैन समाज के बीच में था, अब वो हल्का हो गया है। जो वर्तमान के साधु हैं वो सभी ये उपदेश दे दें अगर कि झगड़ो मत, परस्पर में जो जिस आमना को मानता है उस आमना को मान करके जियो। सच मानना, झगड़ा खत्म होगा। हम तो नींव तैयार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी नींव कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सबसे कह रहा हूँ, बेटा ना 13 में पढ़ना ना 20 में। जो पुराने चावल हो गए ना, इनको नहीं संभाल सकते। आप लोग ध्यान रखना, कोई मंदिर जाओ वहाँ भगवान के चरणों में फूल हो, दर्शन जरूर करना। जिस मंदिर में फूल ना हो और आप फूल चढ़ाने वाली आमना के हो तो भी दर्शन करने जाना। अरिहंत भगवान देखना, ना फूल देखना ना चंदन देखना। नमस्ते गुरु। और ऐसे ही युवा पीढ़ी मानती रही बात तो ये पुरानी फसलें जाएंगी, नई फसलें अच्छी आएंगी, ऐसा समझिए। एक बात और बोलूं क्या, कि अगर किसी को कोरोना हो जाए और डॉक्टर बोले आपके यहाँ के भगवान के पंचामृत अभिषेक करके पी लो तो ठीक हो जाओगे, तो पीते की नहीं? डॉक्टर कहता कि ताजा गोबर खाओ गाय का, खाते की नहीं? अरे लोग मूत्र पीते की नहीं गाय का? पीते की नहीं? तो प्राण बचाने के लिए लोग सब खाते हैं, सब पीते हैं। तो वही सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए भी अपन शांति का परिचय दें, ऐसा सब। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जैन बालिका छात्रावास से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि हम जब कोई और डिमोटिवेट होता है, वो नहीं होता है मतलब, तो हम बहुत अच्छे से ऐसे समझा पाते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा करो, ऐसा करो। पर जब हम खुद होते हैं तो हमको कोई और बोलता है तो हमको नहीं समझ आता है कि किस राह पे हमें जाना चाहिए, या फिर हमें क्या खुद के लिए करना चाहिए जिससे हम सही मार्ग पे चल सके। बहुत अच्छी बात। देखिए, ये वही बात है कि खुद को समझाना कठिन है, दूसरों को समझाना बड़ा सरल है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब आपके पास समझ हो, ये प्रश्न उनका है लेकिन उत्तर सबके लिए है। जब ये समय आपके साथ आए कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, तब एक बात ध्यान रखना, आप इसलिए डिमोटिवेटेड हो रहे हो क्योंकि आप पहले मोटिवेटेड नहीं थे। उस समय आप अपने परिस्थिति का आनंद ले रहे थे, आप उस समय मोटिवेटेड नहीं थे। जब कभी आपको लगे कि अब मुझे मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है या मैं मोटिवेटेड हूँ, तभी आपको काम करना पड़ेगा। जब पैसा हो व्यक्ति के पास और अगर उस पैसे का वो सही उपयोग कर ले तो वो डबल पैसा कमा सकता है। सही है? अगर किसी के यहाँ पानी आ गया है, गर्मी का मौसम है, तो पूरे बर्तन भर ले, खाली ना छोड़े। ऐसे जब आपके पास अच्छे दिन चल रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, तो आने वाले दिन को सराहना करते रहो। आने वाले दिन की कि खराब भी दिन आ सकते हैं, घबराना नहीं, बुरे दिन भी आ सकते हैं, घबराना नहीं। अपने मस्तिष्क की जो धैर्य है, धीरज है, शांति है, इसको पहले से ही सेव करके रखना। कब के लिए? बुरे दिन के लिए। और कोई ना मिले समझाने वाला, ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर वक्त आपको कोई समझाने वाला मिलेगा। मैंने 2-3 दिन पहले नीति में कहा था कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल सोलर एनर्जी का सिस्टम आ गया है, नहीं दे सरकार बिजली तो नहीं दे, हमारे तो घर में बन रही है। ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड, जब मोटिवेटेड हो तब भी मोटिवेटेड होते रहे, तो आप ऐसा होते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि जब बुरे दिन आएंगे तो भी आप मुस्कुराएंगे।
नमोस्तु महाराज। दरय मुनिंदर जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति के वाइट स्पॉट होते हैं तो उनसे उनको आहार की पात्रता क्यों नहीं दी जाती? बहुत अच्छी बात। देखिए कि जो चर्म रोग है वो बहुत प्रकार का है, और उसमें बहुत प्रकार का मतलब कि कुछ गलित कुष्ठ होते हैं, कुछ गलित नहीं होते, कुछ दुर्गंधित होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दुर्गंध नहीं होती, गलित भी नहीं होते, लेकिन शरीर में वाइट स्पॉट आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की विशुद्धि नहीं बनती। अपन शुद्धि क्या बुलवाते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। वो दूसरों को देखता है, उसके मन की विशुद्धि नहीं बनती। तो नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार लिया जाता है। अब ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जीव है, ये पूर्वकृत कर्म है, तो क्या किया जाए? उसको धर्म से विमुख नहीं करना चाहिए, उसको धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। जितनी उसकी योग्यता है उतना उसको करने देना चाहिए। वो आहार नहीं दे सकता, लेकिन आहार बना तो सकता है। जब साधु भगवान बैठ के कुल्ला कर रहे हों तो उनसे कुल्ला के लिए हाथ वगैरह धुलवा सकते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है। पूजन करने का निषेध नहीं है, पूजन करें, विधान करें, जिन जिन कार्यों की अनुमोदना कर सकते हैं वो करें, और जो जो कार्य कर सकते हैं करें, लेकिन उनके प्रति सब सौहार्द रखें, अनुमोदना करें, उसको मोटिवेटेड करें, उसको प्रेरित करें कि क्या बात है, आप इतने विपरीत समय में भी खुद को संभाले हो। ऐसा आप उसको प्रोत्साहन भी देते रहें, लेकिन मर्यादा के बाहर अपन नहीं जा सकते। आगम का ये कथन है। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुवर। आपने प्रवचन में बताया था कि कोई भी दान देना है तो पहले कमाया हुआ हो तो दान करें। अच्छा है, ये बात बढ़िया है, लेकिन किसी की भावना हो कि भाई मैं तो इस तरह का और करना चाहता हूँ, तो फिर उसका तो रह ही जाएगा। देखिए, अच्छी बात है अगर कहीं माना कि कहीं 10 लाख रुपए का कोई जिनालय में भगवान रखे जा रहे हैं, माना कि, और आपके पास वर्तमान में 5 लाख रुपए ही है, तो आजकल सिस्टम हो गया है 4 किस्तों में दे दें, 5 किस्तों में दे दें। कभी आप मंदिर कमेटी में आओ तो मालूम चलेगा कि कितनी किस्तें आती हैं। समझना, आप व्यक्ति तो बोली लेकर के बैठ जाता है। तो आगम का कथन ये है कि कमाए हुए धन का दान दे। किसका? अब आपको और दान देना है तो जितना है उतना दे दें, अधिक लालच ना करें। क्यों? आने वाली पर्याय निश्चित नहीं है। कल क्या होगा आपने देखा क्या? कल क्या होगा आपने जाना क्या? आप चले गए और बेटे ने नहीं दिया, उसको पाप का बंध होगा। जो है उसको दो ना। तो बोला हुआ तो उसके साथ ही जाएगा ना। हाँ, जो बोला है वो तो उसके साथ ही नहीं देगा तो उसको लगेगा दोस्तों। जो बोल दिया है बोलो तभी जब हो। जैसे तलवंडी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि महाराज जी चातुर्मास कीजिए। समझना, आप हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हमने चातुर्मास कर लिया, अब ये कह रहे हैं कि आज चौका नहीं, आज उपास कर लो महाराज जी। तो भैया तुमने बोला क्यों फिर? आप समझना, नहीं ऐसा नहीं है तो बढ़िया है, कोई नहीं हुआ तो यही अकेले भी पर्याप्त है। लेकिन मेरा कहना है कि अपने पास है तो अपन बोले, नहीं है तो ना बोले, हंसी ना कराएं। अब मन में ये आता है ना कि हमको तो ये रखने की इच्छा थी, जितनी चादर है नहीं, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, उतने ही पैर वो फैलाएं। तो उत्कृष्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से है कि आप किस्तों में ना दें। करते हैं तो वो आपकी आयु कर्म के ऊपर निश्चित है, लेकिन किस्तों में देने से कई बार व्यक्ति के विकल्प हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक जगह 25-50 लाख की बोली ले ली, बहुत निकट के हैं हमारे वो। बोले महाराज जी 5 साल हम कहीं दान देने का भाव ही नहीं बना पाए, क्योंकि हम 5 साल उसको कमाने में लग गए। एक व्यक्ति ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, उसने 2 करोड़ की बोली ली, और 2 करोड़ की बोली ली। मैंने पूछा चुकाओगे कैसे भाई तुम? बोले हमारे तो चुक जाएगी, 10 साल की किस्त है। मैंने फिर बोले 2 करोड़ उन्होंने बैंक में रखवा दिया है, व्यक्तिगत ब्याज में चला दिया है, साल का 20 लाख ब्याज आएगा, 10 साल में चुक जाएगा। हमारे 2 करोड़ तो ज्यों के त्यों खड़े हैं। ये सब मनुष्य हैं, पंचम काल की मनुष्यों की खोपड़ी है। काका जो है उसका दान करें, अधिक की इच्छा है संतुष्टि रखें।
एक का सिक्का भी विशुद्धि पूर्वक गुल्लक में डाला है तो करोड़ों से अधिक भी आपको पुण्य मिल सकता है, ऐसा समझिए। आगे ऐसा ही है मैं तो मिला है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पुण्य और पाप की सही परिभाषा क्या है और पुण्य का संचय सिर्फ धार्मिक कार्य से होता है? बहुत अच्छी बात, देखिए सुनिए, पुण्य का परिभाषा और पाप की परिभाषा। जो अशुभ क्रिया से बचाए वो पुण्य, जो शुभ में लगाए वो पुण्य, जो अशुभ में ले जाए वो पाप। सीधी सीधी बात है। लेकिन धार्मिक क्रियाओं से ही पुण्य मिलता हो ऐसा आगम में नहीं लिखा। आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है, रागो जस्य पसत्तो अनुकंपा संसिदो परिणामो चित्तम में नत्ति कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवधि। मेरी गाथा नहीं है, हिंदी करता हूं। पंचास्तिका एक ही गाथा है, उसमें क्या लिखा है? रागो जस्य पसत्तो, जिसकी प्रशस्त राग है, यानी प्रशस्त राग मतलब अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति का जो परिणाम है वो प्रशस्त राग। ये धार्मिक पुण्य कमाने का तरीका। दूसरा तरीका, अनुकंपा संसिदो परिणामो, अपने अंदर दया का परिणाम रखना, प्राणी मात्र के प्रति, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसकी मदद करना। मंदिर आप जा रहे हो, मंदिर से कहीं जा रहे हो, कोई अगर वृद्ध माँ पैदल आ रही है तो उसको लिफ्ट दे दो, साथ में ले आओ। बोले हम क्यों लाए, उनका बेटा लाए, चुनाव में तो उनका बेटा खड़ा था, हमको हराया था, मैं नहीं जाऊंगा लेके। नहीं, अनुकंपा से युक्त परिणाम। और मन में कलुषता ना हो, चित्तम में नत्ति कलुषम, चित्त में कलुषता ना हो तो पुण्य का बंध होता है। कुछ धार्मिक रूप से, कुछ अधार्मिक रूप से अनाथों के पास भी जाएं। जिस बच्चे को पढ़ना है उसको जरूर पढ़ाएं, ये भी पुण्य के आश्रव के कारण है। तो क्यों ना अपन और भी जो कारण है उनको समझें। लेकिन जिसके पास अनुकंपा नहीं है, चित्त में संक्लिष्टता का अभाव नहीं है, मन शांत नहीं है, ऐसा व्यक्ति पंच परमेष्ठी की आराधना करके भी वो पुण्य बंध नहीं कर पाएगा, पाप को बंद करेगा, क्योंकि अंतरंग से पीड़ा है, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुवर। महर्षि, आज तलमंडी में हम लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद रौनक आ गई है। बहुत दिनों से ये श्रावक हमें दिखाई नहीं दिए करते थे, दिखाई दिया करते थे तो प्रवादिराज पर्युषण महापर्व में दिखाई किया करते थे या फिर अष्टानिका महापर्व में दिखाई कर दिया करते थे। महर्षि, देव शास्त्र गुरु ये हमारे लिए निमित्त है। लोग कहते हैं कि निमित्त हेय है, निमित्त कमज़ोर है, उपादान ज़्यादा उपयोगी है। पर महर्षि, श्रावक अवस्था में आप जब हमारे बीच में होते हैं, अरिहंत परमेष्ठी बीच में होते हैं, तो हमारा पुण्य भी बढ़ता है और हम अपने उपादान को अच्छा कर पाते हैं। तो निमित्त हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना उपयोगी है, कहाँ तक योग्य है और कहाँ तक छोड़ने योग्य है, ये इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। किसी भी कार्य की सिद्धि बिना निमित्त के नहीं होती। एक होता है अंतरंग निमित्त, एक होता है बहिरंग निमित्त। जो अंतरंग निमित्त है उसको उपादान कहते हैं, जो बहिरंग निमित्त है उसको निमित्त कहते हैं। जैसे एक गेहूं से रोटी बनाई, अब गेहूं नहीं लेते बाजरा ले लेते। बाजरे की किसी ने रोटी बनाई, मक्के की किसी ने बाटी बनाई। मेरा प्रश्न है, वो जो रोटी बाटी बनी है, बाजरा गेहूं मक्का पीसा गया है, उसकी रोटी बनी है, उसी की रोटी बनती है ना, लेकिन बनती तवे में है। जब वो तवे में रोटी बनती है, तवा रोटी नहीं बनता, अग्नि रोटी नहीं बनती, पानी रोटी नहीं बनता, बनाने वाला या पटा बेलन रोटी नहीं बनता। ये निमित्त है, इनके बिना रोटी नहीं बन सकती, लेकिन रोटी तो बाजरा ही बनता है। ऐसे ही काम जो होते हैं वो आपके उपादान से ही होते हैं, बहिरंग निमित्त उसमें साधन है। अगर कोई कहता है कि निमित्त 0%, निमित्त कुछ नहीं करता, तो उसको पूछो किसने सिखाया? बोले पंडित जी ने। पंडित जी तुझे सिखाने का निमित्त हो गए। अगर निमित्त कुछ नहीं करता तो सिद्धों के छायक दान कैसे घटित होगा? निमित्त कुछ नहीं करता, आयरी पसायण विद्या मंतम या सिद्धंती भत्तीय जिनवराणम
किए वो संचियम कम्मम, ये वट्टकेर स्वामी का था, मूलाचार से कह रहा हूं कि अरिहंतों की भक्ति से कर्मों का क्षय होता है। फिर कर्म सिद्धांत का क्या होगा कि निमित्तों से कुछ नहीं होता, तो किसी भी साधु के ऊपर उपसर्ग कर लो और फिर फ्री हो जाओ, क्योंकि निमित्त कुछ नहीं करता। एक बूढ़े दादाजी का यही सिद्धांत था। 2012 की बात है। एक बच्चा आया, कहता है महाराज जी दादाजी रोज कहते हैं निमित्त 0%, निमित्त कुछ नहीं करता। मैंने पूछा उनकी दुकान किसकी है? बोले बेयरिंग की दुकान है। बेयरिंग, जो बेयरिंग लगते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में या फिर किसी और उपकरण में। मैंने क्या उनके ऑयल रहता है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा तू आज जाना, उनके यहाँ पर जो तेल रखा हो उसमें हाथ डोबना और पूछना दादाजी निमित्त कितना %? तो बोलेंगे 0%। तो तू हाथ पहुँच लेना उनके कुर्ते से, क्योंकि वो उनका है ही नहीं, वो तो उनकी तो सिर्फ आत्मा है, शरीर तो उनका है नहीं। तो जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दादाजी कहते ए भैया क्या कर रहे हैं, कुर्ता गंदा हो जाएगा, क्या कर रहे हैं? हाँ। बोले कुर्ता आपका है ही नहीं, और ये जो ऑयल है ऑयल ऑयल में है, कुर्ता कुर्ते में है, व्यक्ति व्यक्ति में है, आप में हो, हम में है, लाओ दो। वो दादाजी तो बोले भैया व्यवहार तो समझो। जब उसके ऊपर बीतेगी तब निमित्त और उपादान समझ में आएगा। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए 48 निर्यापक मुनि क्यों बनाए जाते हैं। निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए। अंतरम में साम्य भाव क्यों चाहिए? निमित्त चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये स्वयं में अपने आप में निमित्त हैं। कैसे अज्ञानी लोग हैं, निमित्त उपादान की लड़ाई में स्वयं निमित्त बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं निमित्त ही नहीं जमानता हूं। ऐसा समझिए। अंतिम प्रश्न कर ले फिर अपन चलेंगे। नमस्ते महाराज, जैसा कि आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि एक व्यक्ति शांतिनाथ भगवान को ही मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका ही विधान करता है। हमारे गांव में चंद्रप्रभु भगवान है, हम उसकी पूजा रोजाना करते हैं भगवान की। और यहाँ पे है महावीर भगवान। महावीर भगवान की पूजा हम कभी कभी करते हैं, तो हमें दोष लगेगा? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप उनको ही मानते हो कि उनको भी मानते हो। आपके गांव में माना कि चंद्रप्रभु भगवान की मूल नायक थे, हो सकता है कि एक ही मूर्ति हो सकता है कि वो इष्ट हो। मूल नायक है। हाँ, तो आपके इष्ट हैं, बचपन से आपने उनकी आराधना की है, आप उनकी निश्चित पूजा करो। तो उनकी ही करते हो कि उनकी भी करते हो? अगर आप उनकी भी करते हो तो ठीक है, और उनकी ही करते हो तो ठीक नहीं है। चंद्रप्रभु भगवान की रोज करते हैं। हाँ, और यहाँ भी करते हैं। 24 भगवान को मानते हो आप? मानते हैं। बस, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अरहंत मानो तो सबको, सिद्ध मानो तो जो सिद्ध है उन सबको, आचार्यों को मानो तो सभी आचार्यों को, उपाध्याय साधुओं को मानो तो सभी को। एक को मानोगे तो आप एकांत यानी मिथ्यात्व में रह जाओगे। ये तात्पर्य है, ऐसा समझना। शेष अपन अब समय हो गया है, आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जो बोलिए चर्या श्रमणी आचार्य